नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में बस 8 दिन ही बचे हैं। आज सीएम योगी भी अयोध्या पहुंचे हैं। तैयारियां देखिए। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस दिन अयोध्या में वीआईपीज का जमावड़ा होगा। ऐसे में कैसी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था, कैसे योगी ने अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पहरेदारों को तैनात कर दिया है, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। हिंदुस्तान का सबसे वीआईपी शहर, जहां राष्ट्रपति मौजूद हो, जहां प्रधानमंत्री मौजूद हो, जहां राज्यपाल मौजूद हो, जहां मुख्यमंत्री मौजूद हो, जहां 150 से ज्यादा वीआईपी साधु संत मौजूद हो, जहां 55 देशों के वीआईपी मौजूद हो, जहां 100 विदेशी मेहमान मौजूद हो, जहां 40 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन लैंड कर रहे हो, इतने सेंसिटिव शहर की सुरक्षा कौन करेगा? यह है राम की नगरी अयोध्या। बाईस जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर अयोध्या ही हिंदुस्तान का वो सबसे वीआईपी शहर होगा। जाहिर है सुरक्षा भी सबसे वीआईपी होगी। अयोध्या के नए पहरेदार, अयोध्या का आयरन डोम, अयोध्या की तीसरी आंख, लेटेस्ट असॉल्ट राइफल से लैस काले कपड़ों में अयोध्या के चक्कर लगाते ये जवान अयोध्या के नए पहरेदार हैं, जो 22 जनवरी से पहले ही राम की नगरी की सारी सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथों में ले लेंगे। इनकी चाल ढाल और लिबास ही इनकी पहचान बता रहे हैं कि ये जवान आम पुलिस वाले नहीं बल्कि स्पेशल फोर्स हैं, जिन्हें अयोध्या की सुरक्षा के लिए ही खास तौर पर तैयार किया गया है। लता मंगेशकर चौक पर अगर आप देखिए तो जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं, सीआरपीएफ के जो जवान हैं, एलिट जवान हैं, उनकी भी यहां पर तैनाती की गई है। यूपी एटीएस के कमांडोज की तैनाती की गई है। बड़ी और ऊंची जो इमारतें होंगी वहां पर स्नाइपर्स की, यानी कि जो शार्प शूटर्स होते हैं पुलिस की, उनकी भी तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को ढीला ना रखा जा सके, जहां जहां पर नजर रखी जा सके। और परिंदा भी अगर पर मारने की कोशिश करे अयोध्या में तो उसको पुलिस की इजाजत लेने पड़े, इस तरीके के सुरक्षा के अभेद इंतजाम किए जा रहे हैं राम की नगरी अयोध्या में। अयोध्या की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस के 200 जवानों को खास तौर पर चुना गया है। इन जवानों को एनएसजी कमांडो वाली खास ट्रेनिंग खुद एनएसजी ने दी है। ये जवान एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए खास तौर पर ट्रेन किए गए हैं। खासियत क्या है? ये जवान बंद कमरों में घुसकर ऑपरेशन करने में सक्षम है, बंधक स्थिति में ऑपरेशन करने में सक्षम है, बहुत कम वक्त में रिस्पांस देने में सक्षम है, आतंकियों को घेरने में सक्षम है, कम नुकसान के साथ घुसपैठियों को दबोचने में सक्षम है। एनएसजी द्वारा अपनी टीम भेजी जाती है, एटीएस की टीमें भी लगी हुई हैं और जो है पीएससी और पैरामिलिट्री फोर्स की जो कंपनियां हैं वो विभिन्न स्थानों पर ड्यूटी भी कर रही हैं। साथ ही हमने क्विक रिजर्व रिस्पांस फोर्स क्यूआरटीज इत्यादि भी लगाई हैं और पर्याप्त संख्या में सभी प्रकार के बल जनपद में तैनात किए गए। सभी की ब्रीफिंग की गई। अयोध्या की सुरक्षा का खतरा पहले ही कई बार जताया जा चुका है। राम मंदिर बनने के बाद यह खतरा और भी ज्यादा महसूस किया जा रहा है, क्योंकि भारत में धार्मिक स्थलों के आतंकियों के टारगेट पर होने का लंबा इतिहास है और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन ढेरों वीवीआईपी की मौजूदगी से सुरक्षा का मुद्दा और भी संजीदा हो जाता है। इसीलिए इस तरह की फोर्स तैयार करने का फैसला लिया गया।
अयोध्या की स्पेशल फोर्स में अभी कुल 200 जवान हैं। सभी जवानों की उम्र 35 साल से कम है। फोर्स में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर शामिल हैं। इनकी ट्रेनिंग 50-50 के बैच में की गई है। फोर्स में जवानों की संख्या और बढ़ाने की तैयारी है। बहुत बृहत सुरक्षा योजना है, जो भी एयरपोर्ट, रास्ते, पूरा अयोध्या धाम और जन्मभूमि मंदिर और जो आसपास के जितने प्रमुख मंदिर हैं, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, जो ये प्रमुख मंदिर हैं, इनको हम लोगों ने विशिष्ट सुरक्षा व्यवस्था की है। अयोध्या का आयरन डोम। आयरन डोम का जिक्र अभी तक आपने इजराइल हमास जंग में ही सुना होगा, लेकिन काफी कुछ उसी तरह की टेक्नोलॉजी अयोध्या के आसमान से भी हर खतरे को दूर भगाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यह है वो इंटीग्रेटेड मशीन जिसे कहा तो जाता है एंटी ड्रोन सिस्टम, लेकिन 22 जनवरी को अयोध्या के आसमान में उड़ने वाली हर अनचाही चीज इसके काबू में होगी। एयर सर्विलांस का यह सिस्टम अत्याधुनिक एयरपोर्ट और बेहद वीवीआईपी इमारतों में इस्तेमाल किया जाता है। अयोध्या का लता मंगेशकर चौक है और लता मंगेशकर चौक पर सीनियर ऑफिसर्स की अगुवाई में फिलहाल ड्रोन कैमरे के जरिए, जिसमें हाई इक्विप्ड कैमरेज भी लगे हुए हैं, इनके जरिए पूरे अयोध्या पर एयर सर्विलेंस रखा जा रहा है और जो भी आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को भी मॉनिटर किया जा रहा है सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से। जीपीएस के जरिए देखिए यहाँ पे तमाम तरीके की जो लोकेशंस हैं वो लगाई गई हैं और चूंकि जो कैमरा है वो नीचे आ चुका है, तो देखिए इसका आउटपुट कितना क्लियर आ रहा है, कितना साफ आ रहा है। यहाँ पर बैठ करके आप आसानी से इन विजुअल्स को देख सकते हैं और आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली इसमें क्या दिखाया जा रहा है। यह सिस्टम राम मंदिर के चारों तरफ 4.5 किलोमीटर के दायरे में एक्टिवेट रहेगा। यानी राम मंदिर के आसमान में 4.5 किलोमीटर तक एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। 4.5 किलोमीटर के दायरे में उड़ने वाली हर चीज को यह मशीन इंटरसेप्ट करेगी। यह मशीन परिंदे, ड्रोन या कोई भी उड़ने वाली चीज की पहचान कर लेगी और फिर हवाई कार्रवाई से ही उसे 4.5 किलोमीटर के सुरक्षित दायरे से बाहर निकाल देगी। देखिए, ये फ्रीक्वेंसी जैमर पर हम लोग इस पे एक पूरा का पूरा सिस्टम इस पे काम करता है। बहुत सारी टेक्निक्स इसमें है और बेसिकली कई सारे एंटी ड्रोन सिस्टम्स में से एक सिस्टम हम लोगों का आज जो हम लोगों ने इसको सक्सेसफुली अपने पास लिया है और ये आगे की भी हमारे अयोध्या जी की सुरक्षा के लिए ये पूरी तरह से इसमें हम लोग मुस्तैद रहेंगे। यदि हमारे पास कोई भी बिना अनुमति का ड्रोन जो हमारे येलो जोन एरिया में दिखता है तो हम उसको कैप्चर करके उसे कंट्रोल करने की हमारे पास कैपेसिटी रहेगी और साथ साथ जो हमारे पास जो अपने ड्रोन हैं उनके माध्यम से तो हम कार्रवाई करेंगे। ये हम लोगों ने पूरी तरह से सुनिश्चित किया है और आगे इसे हम और अपडेट करते रहेंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम ऑपरेट करने वाली एजेंसी के मुताबिक कई परीक्षणों में इसे 100% इफेक्टिव पाया गया है। इसे इजराइल में ही विकसित किया गया है और इसे मौजूदा वक्त का सबसे एडवांस्ड सिस्टम माना जाता है। जरूरत पड़ने पर इसकी रेंज 8 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। कहां पूरे अयोध्या में जहां चाहेंगे वहां इसको रेंज ले आ सकते हैं? पूरे अयोध्या में 2 किलोमीटर रेंज है इसका। ठीक। तो जो मैग्नेटिक वेव्स हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। 2 किलोमीटर के परिसीमन में कहीं भी इस जो ड्रोन कैमरा है उसको लेके जाया जा सकता है और इसकी जो रेज हैं वो इतनी ज्यादा क्लियर हैं कि जो आउटपुट आएगा वो बेहद क्लियर आएगा, बेहद साफ आएगा। चाहे चलते हुए वाहन हो, रुके हुए लोग हों, उनकी इमेजेस हो, उनका चेहरा हो, किसी भी संदिग्ध को पहचानने के लिए बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। और अयोध्या का जो ये लता मंगेशकर चौक है, देखिए बड़ी बड़ी मचाने यहाँ पर बनाई गई हैं ताकि मचानों पर ऊपर बैठ करके पुलिसकर्मी सर्विलांस कर सकें। अयोध्या की तीसरी आंख। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर कैमरों का जाल ऐसा बिछा है कि कोई भी इनकी नजर से बाहर नहीं है। लेकिन ये कैमरे आम सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, बल्कि उस खास टेक्नोलॉजी से लैस हैं जो संदिग्धों को खुद ही पहचान कर सुरक्षा टीमों को अलार्म कर सकती है। अयोध्या में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निगरानी। अयोध्या में संदिग्ध दिखेगा तो एआई पकड़ेगा। पूरे अयोध्या शहर में करीब 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अयोध्या के आसमान में 1,000 ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रहे हैं। ये सारे सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे एआई टेक्नोलॉजी से लैस हैं। सारे कैमरे एक सर्वर से जुड़े हैं
जिसमें संदिग्धों का डेटाबेस फीड है। संदिग्ध के भेस बदलकर आने पर भी एआई कैमरे इनकी पहचान कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग अभी ट्रायल रन कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से पहले बता देना उचित नहीं होगा, लेकिन चलिए आप पूछ रहे हैं तो एक हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग उसके लिए ट्रायल रन कर रहे हैं एआई प्रोग्राम का। सभी जगह हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, उसमें पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है और वहां भी हम लोग एआई का प्रयोग कर रहे हैं ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जो हम लोगों की लिस्ट में है, संदिग्ध है, उसको हम चिन्हित कर सकें। अगर वहां आता है तो उसको चिन्हित कर सकें और उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकें। अयोध्या को पहुंचने वाला हर रास्ता भी सुरक्षा एजेंसियों की 24 घंटे निगाह में होगा। अयोध्या में कुल 6 गेट हैं जो शहर को दूसरे शहरों से जोड़ते हैं। 22 जनवरी को सभी 6 गेटों पर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। सभी 6 गेटों पर ड्रोन और एआई कैमरों की निगरानी रहेगी। 22 जनवरी को अयोध्या आने जाने वालों की गहन जांच की जाएगी। 21 और 22 जनवरी को अयोध्या में एक तरफ भक्ति का महाकुंभ रहेगा तो दूसरी तरफ सुरक्षा का अभेद चक्रव्यूह भी चप्पे चप्पे पर नजर आएगा। 22 जनवरी के कार्यक्रम में कुल 7,000 मेहमान आ रहे हैं। इसमें 55 देशों के 100 मेहमान भी शामिल हैं। खास मेहमान 40 चार्टर्ड प्लेन से अयोध्या लैंड करने वाले हैं। इन 40 चार्टर्ड प्लेन के लिए पहले ही इजाजत मांग ली गई है। अयोध्या में जमीन और आसमान सब कुछ एक कर दिया गया है। कंट्रोल रूम बनाकर सारी एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन की भी तैयारी है। राम के काम में किसी भी व्यवधान की गुंजाइश ही नहीं है।